Welcome to my channel, chapter work and energy. Today our topic is power. Most important MCQs related to power जो आपके फिजिक्स के एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में MCQs हेल्प आउट करेंगे. क्वेश्चन 1 को लेकर चलते हैं. इफ़ एन एथलीट यूजेस 500 जूल ऑफ द एनर्जी टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 2 सेकेंड, हिज मस्कुलर पावर इज़ द. सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे पावर का. P इज इक्वल टू W/T. टाइम 2 सेकेंड गिवन है और W यहाँ पे जो हमारे पास है वर्क है, वो एनर्जी कितनी है हमारे पास 500 जूल एनर्जी है. 500 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा 250 वाट. वर्क का यूनिट, पावर का यूनिट वाट होता है. क्वेश्चन नंबर 2, किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ द एनर्जी. किलो वाट, वैसे तो वाट होता है हमारे पास पावर का यूनिट, लेकिन किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ द एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जो डिलीवर होती है हाउसेस में वो बेसिकली किलो वाट आवर फॉर्म में होती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो होता है, कंजप्शन ऑफ द एनर्जी. क्वेश्चन 3 की बात करते हैं. द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस पावर बिकम्स इक्वल इफ़ द वर्क इज़ डन एट द यूनिफॉर्म रेट. सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, यूनिफॉर्म रेट में वर्क डन होगा तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर्स और एवरेज पावर इक्वल हो जाती हैं. क्वेश्चन 4, 1 जूल ऑफ द वर्क डन इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड. दिस इज़ कॉल्ड 1 वाट. डी इज़ द राइट ऑप्शन. बेसिकली 1 वाट की डेफिनेशन है ये. क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज़. पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? बेसिकली पावर का एसआई यूनिट वाट होता है. क्वेश्चन नंबर 6, 1 किलो वाट आवर इज़ इक्वल टू द 3.6 मेगा जूल. इसको 3.6 × 6 जूल भी लिख सकते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1 किलो वाट आवर ऑफ द वर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू द 3.6 मेगा जूल. B is the right answer. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. Most important MCQs are 7 और 6. Question number 8, commercial unit of the electric energy. मैंने स्टार्ट में भी बताया, सेकंड MCQs में हमने डिस्कस किया किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर. क्वेश्चन नंबर 9, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होता है. बिग यूनिट ऑफ द हॉर्स पावर. सो इज द राइट आंसर. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं MCQs 10. द डिमेंशंस, यहाँ पे नेक्स्ट है 10 MCQs. द कंजम्पशन एनर्जी बाय द 1000 वाट हीटर इन द हाफ एन आवर. मतलब 30 मिनट में 1000 वाट एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, तो उसका हमने यहाँ पे बेसिकली पावर बतानी है उसकी किलोवाट आवर में. बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हमने बताना है उसका एनर्जी बतानी है. ठीक है, टाइम गिवन है और यहाँ पे वाट गिवन है. ठीक है, 1000 वाट 0.5 किलो वाट आ जाएगा. सिंपल. ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशन ऑफ द पावर. पावर होता है वाट, यूनिट होता है इसका जूल पर सेकंड होता है. तो सिंपली इसकी जूल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर और उसके साथ टाइम का सेकंड. तो सिंप्लीफाई करने के बाद डायमेंशन आ जाएगी mL²T-3. क्वेश्चन 12, 2500 वाट पावर इज़ इक्वल टू. ठीक है, 2500 वाट्स यहाँ पे पावर गिवन है. ठीक है, ये इक्वल टू होगा, इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है. तो इसके बाद 746 से डिवाइड करेंगे, 3.55 हॉर्स पावर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 हॉर्स पावर 746 के इक्वल होता है. क्वेश्चन 13 की बात करते हैं. पावर इज़ आल्सो डिफाइन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी. सी इज़ द राइट आंसर. Question 14, if a force F is applied on a body and it move with the velocity v, the power will be the simple F dot v. ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है. Question 15, a constant force of 35 Newton is used to lift a box a height of 3 meter. This takes 15 seconds with the help of this small crane. How much minimum power was crane using? 7 वाट. ठीक है, डिवाइड करेंगे सिंपल यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 3 तो 7 वाट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए बॉक्स causes it to move a constant speed of 2 meter per second. How much work is done in the box in 3 सेकेंड. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल टाइम है 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे गिवन है. उसके बाद टोटल टाइम जो यहाँ पे ये वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है और ये हमारे पास है टाइम है. ठीक है, और ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है. ठीक है,
तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल 16 जूल। एनर्जी को फाइंड करना है तो फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे वर्क की फॉर्म में, तो 16 जूल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी बाय द 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड। तो 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P इक्वल टू W/T होता है, W को फाइंड करना है, पावर गिवन है तो पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 120 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पावर कैन बी रिटर्न एज, पावर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F.D/T वर्क ओवर टाइम, उसके बाद F.V और वाट ओवर टाइम, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द वाटर एज द मोटर बोट मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इज़ 5000 न्यूटन। फोर्स गिवन है, पावर ऑफ द मोटर बोट बाई द, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किलो वाट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। F.D फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, द पावर इन 1 किलोवाट आवर इफ़ द वर्क डन एट द रेट ऑफ, पावर मतलब किलोवाट, किलो होता है 1000 के इक्वल, 1000 जूल पर सेकेंड, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ ए मशीन consumes a power of 1 kilowatt hour in 1 hour, the work done will be the, simple 1 kilowatt hour, work done 1 kilowatt hour, simple definition है, the average power and instantaneous power becomes equal if the work done at uniform rate, repeat हुआ MCQ, C is the right answer। uniform rate के साथ ये दोनों पावर्स इक्वल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, one man take 1 minute to raise a box of height 1 meter and another man take 2 minutes to do same, द एनर्जी ऑफ द टू, एनर्जी कितनी होगी, सेम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पावर के फार्मूले के मुताबिक हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ ए पावर ऑफ ए मशीन 20 वाट, इट मीन्स दैट वर्क इज़ बीइंग डन एट द रेट ऑफ, तो कितना वर्क डन होगा, बेसिकली यहाँ पे 20 वाट है, ठीक है, तो वहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 20 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड में इतना वाट वर्क हो रहा है तो बेसिकली 20 जूल पर सेकंड, बी इज़ द राइट आंसर। ये तो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी से रिलेटेड MCQs। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।